हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट में। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था प्रकाश संश्लेषण के बारे में, और जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था रंध्र, ठीक है। और क्षय पोषण क्या होता है, इन सब टॉपिक के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। आई होप आप सभी लोगों के भी ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। गाइस, जैसे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोरोफिल के बारे में, जैसे कि आप सभी लोग हेडिंग में भी देख पा रहे होंगे। तो क्या होता है ये क्लोरोफिल, इस वर्ड को और इसका जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो गाइस, चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो क्लोरोफिल क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है तो तब वो पत्तियों में पूरी तरीके से होती है, ठीक है। पौधों को वो पौधे के जो वो भाग होता है ना गाइस, जो जो हम बोलते हैं उसको हरा वर्णन द्वारा भरा रहता है, उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्या होता है गाइस, जो पेड़ों के जो वो होती हैं पत्तियां, ठीक है, पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। ये आपको अच्छे से समझ लेना है। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसमें पत्तियां प्रेजेंट ही नहीं होती हैं, उनकी पत्तियां चेंज हो जाती हैं। किस में चेंज हो जाती हैं गाइस? तनों के रूप में वो चेंज हो जाती हैं। जैसे कि आपने लास्ट की क्लासेस में पढ़ा था, जैसे नागफनी का पौधा, नागफनी का पौधा, उसमें गाइस पत्तियां प्रेजेंट नहीं होती हैं, उसमें पत्तियां चेंज हो जाती हैं। किसके रूप में चेंज हो जाती हैं? कांटों के रूप में चेंज हो जाती हैं। उनके तनों में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है। अब आप लोग ये सोचोगे आखिर क्लोरोफिल, हमने ये तो जाना कि वो पत्तियों में प्रेजेंट होता है, और जो ग्रीन कलर होता है पत्तियों का वो क्लोरोफिल के कारण होता है। लेकिन अब आप ये जानोगे कि क्लोरोफिल जो होता है वो आखिर होता क्या है। क्लोरोफिल एक हरा वर्णक होता है, ग्रीन, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट तो हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये जो हरा वर्णक होता है ना गाइस, ये क्लोरोफिल आप इसमें ले सकते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश का अवशोषण होता है, ठीक है, क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है, जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया। और जिस पौधे में पत्तियां प्रेजेंट नहीं होती हैं वो अन्य पार्ट में से अपने पोषण को पूरा कर लेते हैं। ये बात भी आपको यहाँ पे अच्छे से समझ लेनी है। ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के संग्रह करने में भी काफ़ी हेल्प करती है। अब आप सभी लोग सोचोगे प्रकाश संश्लेषण क्या है, और मैं अच्छे से जानती हूँ आप सभी लोगों को पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। कोई नहीं, एक बार हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं। जब पौधे अपना पोषण करते हैं तो ये पोषण होता कैसे है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तो पोषण तभी होगा जब हम भोजन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो हमारा जो पोषण है वो तभी अच्छे से होगा तब हम अच्छे से भोजन कर रहे हैं, तब हमारा भोजन जो है वो कंप्लीट होगा। तो भोजन भी अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, वह जिस प्रक्रिया द्वारा करते हैं उसे हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। इसमें रॉ मटेरियल की भी नीड होती है वायुमंडल से। तो क्या होता है कि वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस सूर्य की प्रकाश की जो पत्तियां होती है ना, तो सूर्य की जो प्रकाश होता है वो उनकी पत्तियों पे पड़ता है, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और सूर्य का प्रकाश, ठीक है। देन देख रहे हैं यहाँ पे आप क्लोरोफिल। तो क्या हो रहा है कि सूर्य का प्रकाश उनकी पत्तियों पे पड़ रहा है, क्योंकि जो क्लोरोफिल है वो पत्तियों में है। ये भी आपको अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन की मुक्त होता है, ठीक है। कार्बो देख रहे हैं आप नीचे, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। तो ये क्या होता है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन मुक्त होता है यहाँ पे। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है। अगर आप इसको लेकर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का एक परम स्रोत है, चरम स्रोत, सॉरी। तो गाइस, ये एक काफ़ी अच्छा सेंटेंस है यहाँ पे।
तो हम इसको देखते हैं कि सेंटेंस किस तरीके से है और इससे हमें आप सभी लोग मुझे बताएंगे ये लाइन तब आपने पढ़ी तो इससे आपको क्या क्या समझ आया। ठीक है, तो ये क्या क्या है, किस तरीके से ये परमचरण बोला जा रहा है। तो सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, सूर्य से हमें एनर्जी मिलती है और इस ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारी पृथ्वी पर। सूर्य की ऊर्जा से ही पौधों अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है यहाँ पे। तो क्या होता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में, ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में हम पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। किसी लिए निर्भर रहते हैं गाइस? भोजन के लिए हम किसी पौधे पर निर्भर रहते हैं या किसी जीव पर निर्भर रहते हैं। अगर पेड़ पौधे हैं तो हम हैं, ठीक है, अगर पेड़ पौधे हैं हमारी लाइफ में तो हम हैं, हमारे अंदर जीवन है। लेकिन अगर पेड़ पौधे ही नहीं है तो हमारे अंदर जीवन भी नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये आपको अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है। इसीलिए तो हम आपसे बोलते हैं कि पौधों को बचाओ, जितना हो सके पौधों को बचाना चाहिए, पौधों को लगाना चाहिए, पौधों को काटना नहीं चाहिए। कागज जो बनते हैं ना वो लकड़ियों से बनते हैं, पौधों से बनते हैं, तो इसीलिए आपको कागज कम से कम वेस्ट करना चाहिए। अगर आप उस पर आपके लिए ज़रूरी है तो ही आप कागज़ का यूज़ करें, तभी आप पेपर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है और जितना हो सके आप पौधे लगाएं। पौधे हमारे लाइफ के लिए, हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। ठीक है, ये आपको यहाँ पर अच्छे से समझ लेना है। सूर्य हमारी क्या होता है गाइस? सूर्य हमारी ऊर्जा का स्रोत होता है। ये आपको यहाँ पे अच्छे से समझ लेना है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सवाल की। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, आखिर ये जो शैवाल है ये होता क्या है। शैवाल को जानने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ थोड़ा सा डायग्राम के बारे में। तो गाइस इसमें क्या होता है, आप सभी लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे सौर ऊर्जा। तो क्या हो रहा है, सूर्य के प्रकाश से क्या हो रहा है, वो पत्तियां जो हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं क्लोरोफिल, ठीक है, पत्तियों में क्लोरोफिल ये ले रहा है। ये भी आपको यहाँ पे अच्छे से समझ लेना है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या दे रहे हैं, हमें ऑक्सीजन दे रहा है। आप यहाँ पे मार्क देख पा रहे हैं, इसको देख के आपके काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। जल एवं खनिज क्या हो रहा है, इससे ये अपना निर्माण कर रहे हैं, जल से एवं खनिज से ये अपना निर्माण कर रहे हैं और प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया यहाँ पे हो रही है। इसीलिए ये आपको अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ पे अच्छे से समझ लेना है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं शैवाल की। तो ये शैवाल आखिर होता क्या है? शैवाल भी पादप की एक कैटेगरी होती है। तो इसमें क्या होता है गाइस कि काफ़ी मात्रा में इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये गीले वाले जो गीले क्षेत्र होता है ना गाइस, तो वहाँ पे ये ज़्यादातर पाए जाते हैं शैवाल। ये क्या होता है, और ये वहीं पर आसानी से अपनी वृद्धि कर सकते हैं और अपनी जो विकास होता है ना गाइस, अपनी वृद्धि विकास से वहाँ पे गीले क्षेत्रों में बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से अपना विकास वहाँ पे करते हैं। ये आपको अच्छे से समझ लेना है। इनमें एक विशेषता और है गाइस कि इनमें आप देखेंगे अलग अलग रूप में तने होते हैं, पौधे में पत्तियां होती हैं, तो ये सब आप शैवाल में नहीं देख पाओगे क्योंकि शैवाल में होती ही नहीं है। ये आपको अच्छे से समझ लेना है। अब हम यहाँ पे बात करें विषमपोषी प्रणाली की। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे जीवधारी प्राणी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये दूसरे पादपों पर डिपेंड रहता है। अपने पोषण के लिए दूसरे के द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थों पर निर्भर होते हैं। इन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे समझ लेना है। अब हम बात करें यहाँ पे इसके वर्गीकरण की, तो आप थोड़ा सा आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरीके से इसके पार्ट्स होते हैं। और जैसे स्वयंपोषी हो गया, ठीक है, और नंबर 2 हमारा हो गया विषमपोषी पोषण। तो देखिए आप विषमपोषी पोषण जो होते हैं इनके देखिए आप पार्ट होते हैं परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, सहजीवी पोषण और कीटभक्षी पोषण।
ठीक है, अब ये होते क्या क्या हैं, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो गाइस जो परजीवी पोषण होते हैं ना, परजीवी पोषण यह पोषण है कि वह विधि है जिसमें पौधे अपने पोषण के लिए दूसरे किसी अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं परजीवी पोषण। ये आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आप लोग चाहो तो किसी नोटबुक पे आप इसको नोट भी कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब हम यहाँ पे बात करें मृतजीवी पोषण की, तो मृतजीवी पोषण क्या होता है? यह पोषण की वह विधि है जिसमें पौधे अपना पोषक तत्व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं, ठीक है, उन्हें हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। सहजीवी पोषण क्या होता है? तो यह पोषण की वह विधि है जिसमें दो अलग अलग किस्म के जीव एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं ना, तो इसे हम कहते हैं सहजीवी पोषण, जिससे उन्हें बेनिफिट होते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे से बेनिफिट लेते हैं, इसे हम कहते हैं सहजीवी पोषण, या एक दूसरे को पोषण देते हैं, या एक दूसरे को पोषण देते हैं, लाभ देते हैं, उन्हें हम सहजीवी पोषण कहते हैं। ये आपको अच्छे से समझ लेना है। अब हम बात करें कीट पक्षी पोषण की। तो कीट पक्षी पोषण क्या होता है गाइस? कि पोषण की वह विधि है जिसमें पौधे अपना पोषण कीटों द्वारा करते हैं, ठीक है, कीटों को खाकर करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कीट पक्षी पोषण। ये भी आपको यहाँ पे अच्छे से समझ लेना है। गाइस अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं परजीवी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने अभी डिस्कस किया कि परजीवी क्या होता है, ठीक है, परजीवी पोषण क्या होता है। तो क्या होता है परजीवी पोषण? वह विधि होती है जिसमें पौधे अपने पोषण के लिए किसी दूसरे अन्य प्राणी या फिर पौधे पर निर्भर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। ये आप सभी लोगों ने अभी जाना। अब हम ये जान लेते हैं कि परजीवी शब्द का आखिर मीनिंग क्या होता है। वह जीव जो किसी दूसरे पर निर्भर रहकर अपना पोषण ग्रहण करते हैं, वह परजीवी कहलाते हैं। अमरवेल का पौधा, ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा है, आप इसको याद भी रखेंगे और मे भी आपको याद भी रहेगा। अमरवेल का पौधा वह पौधा है, अमरवेल का जो पौधा होता है ना गाइस, ये परजीवी होता है। अमरवेल का पौधा एक ऐसा पौधा है जो दूसरों पर निर्भर रहता है। ये आपको अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं एक बार आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज हमने डिस्कस किया विषम पोषण, ठीक है, विषम पोषी पोषण। तो इसके कितने टाइप्स होते हैं? परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, सहजीवी पोषण और कीट पक्षी पोषण, और इसकी डेफिनेशन भी हमने साथ के साथ जाना। आई होप आपको भी अच्छे से समझ आ गया होगा। और हमने जाना सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, ठीक है। क्लोरोफिल क्या होता है, शैवाल क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। आज हमने इन सारे टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप आप सभी लोगों के सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप उसको ज़रूर क्लियर करें। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, थैंक यू।